नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस दुनिया में खाली कैनवास के रूप में पैदा होते हैं, फिर दूसरों के ब्रश स्ट्रोक हमें आकार देने लगते हैं। सोशल कंडीशनिंग साइलेंटली काम करती है, जैसे कोई मूर्तिकार छेनी चलाता है, बिना यह पूछे कि संगमरमर का टुकड़ा पूरा रहना चाहता है या नहीं। वह हमें ढालता है, हमें बांधता है और कभी कभी इस बात का एसेंस उजागर करता है कि हम कौन हो सकते थे। जिस क्षण हम सांस लेते हैं, समाज हमारे कानों में फुसफुसाता है। इसके लेसन्स अनकहे लेकिन रूल्स इनविजिबल और सर्वव्यापी होते हैं। सोशल कंडीशनिंग वह साइलेंट टीचर है जो हमें सीखने के लिए नहीं बल्कि ऑर्डर मानने के लिए फोर्स करता है। हमें हमेशा ट्रूथ के लिए नहीं बल्कि कंप्लायंस के लिए रिवार्ड किया जाता है और एरर के लिए नहीं बल्कि डेविएशन के लिए पनिश किया जाता है। यह वह दुनिया है जहां ओबीडियंस एक अल्टीमेट गुण है और क्यूरियोसिटी एक शांत शिकार। कंडीशनिंग वह पपेट है जिसकी डोरियां हम शायद ही कभी देख पाते हैं। यह हमें दर्द में मुस्कुराने, संदेह होने पर सिर हिलाने और ऐसे रोल प्ले करना सिखाती है जिसके लिए हमने कभी ऑडिशन नहीं दिया। पुरुषों को बताया जाता है कि स्ट्रेंथ साइलेंस में है और वीमेन को बताया जाता है कि साइलेंस ही पावर है। समाज कुछ मामलों में इसको सेलिब्रेट करता है लेकिन दूसरों पर क्वेश्चन करता है। सक्सेस के लिए एक पुरुष की भूख की प्रशंसा की जाती है जबकि एक वीमेन को कॉशन के साथ टेम्पर्ड किया जाता है कि एम्बिशियस बनो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसे में ड्रीम्स सिकुड़ जाते हैं। हम फ्रीडम की बात करते हैं लेकिन रूढ़ियों के जंजीरों में जीते हैं। हमें बोलने से पहले दी गई ये रोल्स हमारे द्वारा चुने गए गारमेंट्स नहीं हैं बल्कि वह यूनिफॉर्म है जिन्हें पहनने के लिए हमें मजबूर किया जाता है। लीडर, नर्चर करने वाला, प्रोटेक्टर कितनी सफाई से हमें डिवाइड करते हैं। वे हमें कितनी गहराई से लिमिट में करते हैं। एक लड़की से कहो कि वह ऐसा नहीं कर सकती तो वह नहीं करेगी, लेकिन जब एक लड़के से कहो कि उससे स्ट्रांग होना चाहिए तो वह क्वाइटली ट्रम्बल कर जाएगा। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम देखना चाहते हैं बल्कि वैसी है जैसा हमें देखना सिखाया जाता है। कंडीशन्ड आँखों से ब्यूटी यूनिफॉर्म बन जाती है, स्ट्रेंथ डोमिनेंस बन जाता है और वैल्यू वेल्थ बन जाता है। लेकिन पीछे हटते ही भ्रम टूट जाता है। सुंदरता एक सूर्यास्त है और जितनी क्षणभंगुर है उतनी ही शाश्वत भी। ताकत रोने का साहस है। वैल्यू वह दयालुता है जो आप देते हैं, न कि वह वेल्थ जो आप जमा करते हैं। फिर भी ये ट्रू कंडीशनिंग के साथ नीचे दबे रहते हैं और जब तक हम उन्हें एक्सपोज करने की हिम्मत नहीं करते तब तक इनविजिबल रहते हैं। वे स्टैंडर्ड्स जिन्हें हम सैक्रेड मानते हैं वे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है
बल्कि कल्चर, टाइम और कन्वीनियंस है। हम यूथ को आइडियलाइज करते हैं, एज को डिनाई करते हैं और इम्परफेक्शन से डरते हैं। लेकिन इम्परफेक्शन ही वह जगह है जहाँ जीवन सांस लेता है। ह्यूमैनिटी ब्रिंकल्स, स्कार्स और इम्परफेक्शन में बसती है। फिर भी हम दूर देखते हैं और एक ऐसी परफेक्शन की तलाश करते हैं जो कभी था ही नहीं। सोशल कंडीशनिंग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी इसमें नहीं है कि यह हमें क्या सिखाती है, बल्कि इसमें है कि यह क्या चुराती है। यह हमारी होलनेस से डिप्राइव कर टुकड़ों में काटती है ताकि हम सांचे में फिट हो जाएं। ग्रोथ कन्फर्मिटी बन जाता है और परफेक्शन परफॉर्मेंस। एक लड़का जब रोना नहीं सीखता तो वह न केवल अपने आंसू बल्कि अपनी ह्यूमैनिटी भी खो देता है। जब एक वीमेन एग्री होने के लिए अपनी वॉइस को सेक्रीफाइस करती है तो वह न केवल खुद को बल्कि उस गीत को भी चुप करा देती है जिसे वह गा सकती थी। और इसलिए हम आधा जीवन जीते हैं, दूसरों द्वारा डाली गई शैडो में फिट होने के लिए अपनी लाइट को डिम कर देते हैं। लेकिन अगर सक्सेस किसी और के द्वारा मेजर की जाती है, हैप्पीनेस किसी और के ड्रीम से डिफाइन होती है, तो ये वे क्वेश्चंस हैं जो कंडीशनिंग हमसे पूछना नहीं चाहती, क्योंकि इसका आंसर उसकी ग्रिप को खत्म कर देते हैं। फ्री होना सोसाइटी के अगेंस्ट रिवोल्ट करना नहीं, बल्कि खुद के पास लौटना है। यह उन लेसन्स को भूल जाना है जो अब वर्केबल नहीं रहे और उन ट्रूथ्स को याद रखना है जो कभी छूटी नहीं। कार्ल जंग ने पर्सनालिटी के बारे में बताया है कि संपूर्णता की जर्नी इजी नहीं होती, क्योंकि इसमें फैमिलियर से दूर जाना और अननोन में स्टेप इन करना पड़ता है। माइंडफुलनेस के द्वारा हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और कंडीशनिंग को ऑथेंटिसिटी से अलग करना सीखते हैं। करेज के द्वारा हम वैसे जीने की हिम्मत नहीं करते जैसा हमें बताया जाता है, बल्कि हम जैसा हैं और प्यार से खुद के लिए, दूसरों के लिए मैसी तथा इम्परफेक्ट वर्ल्ड से फ्रीडम पाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां लड़के रोते हैं, लड़कियां लीड करती है और ह्यूमैनिटी अपनी इन्फिनिट डाइवर्सिटी में पनपती है। एक ड्रीम नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी है। इसका स्टार्ट हम में से हर एक द्वारा एक्सेप्टेंस के बजाय ऑथेंटिसिटी, ट्रेडिशन के बजाय ट्रूथ और डर के बजाय प्यार से चुनने होंगे। चेंज एक वेव है जो छोटे से शुरू होता है लेकिन बढ़ता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑर्डर ओबे करने के बजाय क्वेश्चन करना सिखाते हैं, एक टीचर जो कन्फर्मिटी के बजाय क्यूरियोसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक व्यक्ति जो बिना किसी शर्म के जीता है, एक फ्री वर्ल्ड के बीज है। फ्रीडम डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक स्टेट है। इस ट्रूथ को समझना होगा कि आप जो रोल प्ले करते हैं, जो मास्क
पहनते हैं या जो लेवल धारण करते हैं वे आप नहीं हैं। आप दुख के नीचे की हंसी हैं, शैडो के भीतर की लाइट हैं, लिमिटेशन में इन्फिनिटी है। इसलिए दुनिया की नज़रों के लिए नहीं बल्कि आत्मा के आनंद के लिए जिए। झूठ को भूल जाएं, सच्चाई को रिक्लेम करें और अपने एसेंस को साइन करने दें, क्योंकि यह कंडीशनिंग सेल्फ नहीं है जो फुलफिलमेंट पाती है, बल्कि ऑथेंटिक सेल्फ है, वाइल्ड, अनफेटर्ड और ग्लोरियसली वोल है। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।